स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी आज आपसे बात करूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आएंगी निकलने के लिए, लेकिन अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्टेप आउट करना ही पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। दोस्तों होता क्या है इसमें, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सारे आराम तलब हैं। मनुष्य की एक इच्छा होती है कि वो आराम से रहे, लेकिन उसके दिमाग में यह भी चलता रहता है कि वो सफलता के शिखर पे भी पहुंचे और उसके पास अर्निंग्स काफी हो। तो हाँ दोस्तों, तो क्या क्या समस्याएं आएंगी हमको अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने ग्रोथ जोन में पहुंचने में, आइए जानते हैं। दोस्तों जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तो होता क्या है, आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। आपके सारी कामों के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। आपको लगता है कि मेरा कंट्रोल है, मैं बड़े आराम से हूं। इसके बाद क्या होता है, इस कंफर्ट जोन में रिस्क बिल्कुल ही कम होता है। दोस्तों हाँ दोस्तों, रिस्क कम होता है। तो जब रिस्क कम होगा तो रिवार्ड कम होगा और आपके सफल होने में क्या बताऊं, संदेह ही होगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप सफल कैसे होंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जैसे ही हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्रोथ जोन की तरफ चलते हैं तो बीच में आता है एक फियर जोन। अब आपको डर होता है क्योंकि आप बड़े कंफर्ट जोन में थे, आवरण आप हटाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आप पहुंच जाते हैं फियर जोन में। और वहां होता क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सक्यूजेज आप लेना शुरू करते हैं। देखिए बड़े सारे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, अभी आपका 1 जनवरी आ रहा है कि मैं वेट लॉस कर लूंगा, मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन वो करते नहीं है। क्या करते हैं, वो एक्सक्यूजेज लेना शुरू करते हैं, हर चीज के लिए बहाना बनाना शुरू करते हैं। ये है आपका फियर जोन दोस्तों, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इफेक्टेड हो जाते हैं अदर्स के ओपिनियन पे, और वैसे लोगों को आप ओपिनियन लेते हैं जो उस क्षेत्र में आगे बढ़े ही नहीं है जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, आप आईएएस का एग्जाम क्रैक करने चलते हैं तो आप किसान से ओपिनियन लेते हैं जो खेती बाड़ी बहुत बड़ा जमींदार टाइप आदमी है, आपका चाचा ताऊ फूफा मामा लगता है, आप उससे ओपिनियन लेते हैं कि मैं क्या कर लूं। वो बंदा अपने हिसाब से करता है। या आप किसी बिजनेसमैन से ओपिनियन लेना शुरू करते हैं। आप अपने, या तो आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आप किसी पढ़ने वाले बच्चे से जिन्हें 2-3 बार आईएएस आईपीएस किया है या आईएएस आईपीएस निकाल रखा है, उससे आप क्या करते हैं, ओपिनियन लेना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आगे बढ़ना है, अपने फियर को दूर करना है, तो ऐसे लोगों से ओपिनियन लेना कि जो उस क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनके पग चिन्हों को पकड़ के चलना शुरू करें ना दोस्तों। तो अब क्या होता है, हम कंफर्ट जोन से फियर जोन में आ गए। अब फियर जोन के बाद क्या आता है दोस्तों, जब आप इन चीजों को दूर कर देते हैं और आप वैसे लोगों से ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं कि जो उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आप अपने एक्सक्यूज देना बंद कर देते हैं। अगर जो भी समस्याएं आती है, जो कमियां होती हैं, उस सब का जिम्मेवार आप अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपने लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है, आप लर्निंग जोन में पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, एक आवरण आपने कौन सा तोड़ा, कंफर्ट जोन का तोड़ा, दूसरा आवरण आपने कौन सा तोड़ा, फियर जोन का तोड़ा, अब आप पहुंच गए लर्निंग जोन में। दोस्तों अब क्या होता है, लर्निंग जोन में आप पहुंचते हैं तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाँ दोस्तों, आप एग्जाम, मान लीजिए कि आप एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आप एग्जाम देंगे और क्या होगा, आप फेल कर जाएंगे। आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है लेकिन आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं, आप पाएंगे कि आपका व्यवसाय फेल हो गया। आप अगर मान लीजिए कि आप कृषि बाड़ी, आप जमींदाराना काम करना चाह रहे हैं, वहां पता चलता है कि फसल ही नहीं हुआ, बारिश आ गई, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत तरह की चीजें आएंगी। अब आपको चैलेंजेस का सामना करना, समाज का भी चैलेंज आएगा, परिवार का भी चैलेंज आएगा। ये लर्निंग जोन है दोस्तों। धैर्य की यहीं पे जरूरत है, धैर्य के यहीं पे जरूरत है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, जब आप चैलेंजों से, जैसा कि मैं पहले अपनी बातों में बताया हूं, आप गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना जारी रखेंगे, सीखना जारी रखेंगे, तो क्या होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपके प्रॉब्लम जब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, फिर क्या आएगा, आप न्यू स्किल्स एक्वायर करेंगे। यस, आप सीखेंगे, आप नई नई चीजें सीखेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे,
किताबी ज्ञान दूसरी चीज है दोस्तों, लेकिन सतही ज्ञान दूसरी चीज है, जो जमीनी सतह पे काम करते करते थपेरे झेलते झेलते आता है और आप सीखते जा रहे हैं। आपको पता चलता है कि समय के बदलाव के हिसाब से हमने अपने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या कौन से कोर्स मुझे करने का चाहिए, अपने माइंड सेट को, अपने स्किल सेट को, अपने टूल सेट को कैसे हमने दुरुस्त करना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो आपके पास न्यू स्किल्स आने शुरू होते हैं दोस्तों। और अभी असली मायने में, तब असली मायने में आप एक्सटेंट कंफर्ट जोन से हो जाते हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। क्या देखा आपने? कंफर्ट जोन का आवरण तोड़ा, फियर जोन में पहुंचे, फियर जोन का आवरण तोड़ा, लर्निंग जोन में पहुंचे, और लर्निंग जोन में आप धीरज के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप पा रहे हैं दोस्तों, क्या पा रहे हैं आप पा रहे हैं कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। और फाइनली अब आपका शुरू होता है क्या? ग्रोथ जोन दोस्तों। यस, अब जब आप ग्रोथ जोन में अपने पहुंचते हैं तो अब आप अपने पर्पस को पता करते हैं। यस, अब मेरा पर्पस क्या है? क्या मुझे बहुत अच्छा किसान बनना है? क्या मुझे IAS IPS कंफर्ट क्रैक करना है? चलो, रिटर्न तो निकाल लिया, PT तो निकाल लिया, इंटरव्यू तो निकाल लिया, फिजिकल तो निकाल लिया, अब देखते हैं क्या आता है। अब क्या होता है? आप अपने पर्पस पे ध्यान देते हैं कि रिटर्न तो निकल गया, आपकी चीज की तैयारी करनी है मुझे, अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। गुड। उसी प्रकार व्यवसाय में, अच्छा चलो अब कुछ तो आ गए, 2-3 स्टेट में मेरा व्यवसाय चलने लगा, अब चलो बाकी में मैं फैला, तो आपके पर्पस हो जाते हैं। अब आप अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपको लगता है कि यस आई विल डू, मैं कर सकता हूं, तो अब यहां शुरू होता है, आप अपने सपनों को जीना शुरू करते हैं। आपके सपने जो होते हैं, आप उन सपनों को जीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? एक सपना आपका पूरा होता है, एक लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य पे आप पहुंचते हैं, आप सेट न्यू गोल्स, आप अपने नए नए लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर देते हैं। और लगातार एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, आप एक एक लक्ष्य को पार करते करते सफलता की तरफ बड़े तेजी गति से, सफलता शिखर की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? आखिरकार आप अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हैं, जो आपकी सोच थी, जो आप दिन में खुले आंखों से देख रहे थे। सोए में तो लोग सपने देखते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में सो के देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जब आप दिन में खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों, आप अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना शुरू कर देते हैं, और तब मेरे मायने में, या जो भी सफल लोग हुए हैं उनके मायने में, आप क्या होते हैं? फाइनली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस दोस्तों, आपने मुझे बड़े पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल की असीम गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूं। और आप इस पे आगे चल के अगर सफल होते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। सी यू एट द टॉप। हेड्स ऑफ यू। थैंक यू।